नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिंगल नामक संवत्सर के बारे में। हिंदू नववर्ष जो है वो आज प्रारंभ हुआ है और सबसे पहले हिंदू नववर्ष की और जो चैत्र नवरात्रि है इन सब की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का जो दिन होता है, जो हमारा हिंदू नववर्ष होता है, जो दिन पड़ता है, जैसे आज हमारा बुधवार है, तो इस जो संवत्सर है पिंगल नामक संवत्सर, इसका जो राजा है वो बुध माना जाएगा। अब ये जो संवत्सर है इसका प्रयोग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ज्योतिष में इसका महत्व क्या है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ऐसे बैठे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि संवत्सर क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, उसका महत्व क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष के अंदर। जब आप कर्मकांड या फिर किसी भी तरह की ज्योतिष में जब उपाय करवाते हो, क्योंकि इस चीज़ को समझिए कि ज्योतिष सिर्फ फलादेश का विषय नहीं है। इसमें जब आप फलादेश कर लेते हो तो उसके बाद आप उपाय पे आते हो, रेमेडीज़। जब आप रेमेडीज कराते हो तो किसी न किसी जातक का, चाहे आप वास्तु के अकॉर्डिंग कराएं, चाहे आप ज्योतिष के अकॉर्डिंग कराएं या वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग, किसी भी तरह से, तो आपको एक किसी भी मंत्र या फिर पाठ पूजा करने के लिए एक संकल्प लेना पड़ता है, एक मुहूर्त लेना पड़ता है। जब हम संकल्प लेते हैं, आपने कभी भी अपनी पाठ पूजाओं में ये देखा होगा कि पंडित जी हमें एक संकल्प दिलाते हैं। अब कई सारे पंडित जी हैं, उनको भी ये नहीं पता होता है, वो भी पुराने जो आपके संवत्सर बोलते रहते हैं। मैंने देखा था एक पंडित जी को जो प्रमादी नामक संवत्सर बोल रहा है, जो 2020 के अंदर आ गया था। प्रमादी के बाद राक्षस, राक्षस के बाद नल, नल के बाद अब पिंगल। तो इसका मतलब क्या, कई लोग अपडेट ही नहीं हो पा रहे। अब इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या। देखिए, सबसे बड़ा क्या है, हम जब कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो शुद्धता देखते हैं 100%। तो उसके लिए हम संकल्प लेते हैं। तो संकल्प का मतलब होता है कि भाई हम ये कार्य कर रहे हैं, इसमें हम ये कार्य को इस तरीके से करेंगे जिसका हमें ये लाभ मिले। जैसे कि हाथ में पानी और उसके बाद 1 रुपये का सिक्का और कुछ अन्न जैसे कि चावल, और उसको देने के बाद हम ये बोलते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, जैसे कि ओम विष्णुवे 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 नमः, ओम अद ब्रह्माणि दैत्य परादे श्री श्वेत वराह कल्पे व्यवस्थि मंत्रे अष्टाविशंत में कलयुगे कली प्रथम चरणे बोधावतारे भूरलोके जम्बू दीपे भारत खंडे भारतवर्षे। अब यहाँ पे इसके बाद जैसे नगर, नगर के बाद हम संवत्सर का नाम लेते हैं, जैसे कि विक्रम संवत 2080 पिंगल नामक संवत्सर है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि अगर आप पुराना जैसे कि नल नामक संवत्सर लेते हो तो आपका ये संकल्प अधूरा है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो हम रेमेडीज कर रहे हैं उसके लाभ कम मिले। क्योंकि आप ये सोचिए कि हम पिछले वर्ष में चले गए हैं, हम 2022 का संकल्प ले रहे हैं, अब हम चल रहा है 2023, और आज हम इसके बाद जब हम ये बोलते हैं कि शुक्र पक्ष, कृष्ण पक्ष, इतनी तिथि, ये नक्षत्र, तो फिर वो कैलकुलेट ही गलत हो गया। तो इसका मतलब आपको संवत्सर एकदम सही लेना है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये जो आपका संवत्सर है ये 51वां संवत्सर है। इससे पहले जो नल नामक संवत्सर था वो आपका 50वां संवत्सर था। ये आपके जो है गुरु मान के शिव रुद्र के विषम तिथि से निकलता है दशम युग के अनुसार। तो यहाँ पे आपको अब इस संवत्सर के जो राजा हैं, यानी कि जो राजा है वो बुध है, क्योंकि बुधवार से आज की डेट से शुरू हुआ है, और इसके जो मंत्री होंगे वो शुक्र होंगे। अब इसमें एक तो वास भी होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, रोहिणी का वास है। तो यहाँ पे रोहिणी का वास कहाँ हो रहा है। अब रोहिणी के वास होते हैं, कहाँ कहाँ होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा और बुरा होता है। लेकिन पिंगल जो नामक संवत्सर है वो कैसा है, उसके गुण क्या है। तो जो पिंगल नामक संवत्सर होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा अशुभ माना गया है। उसमें कुछ एपिडे घटनाएं ज़्यादा होती है, जैसे कि देश में जो जानवर होते हैं, यानी कि जो हमारे पालतू जानवर हैं, जैसे गाय भैंस बकरी हो गए, दुधारू जानवर जो है, उनको हानि होती है, उनकी हानि होती है। और कहीं ना कहीं सरकार की कोई नवीनतम जो नीतियां होती है उनके कारण वाहनों में कुछ ना कुछ मतलब कटौती या फिर इस तरह की हानियां होती है। और वस्तुएं जो है वो थोड़ी सी महंगी होती है। समाज में जो है वो आपस में वेर विरोध पैदा होता है, और कहीं ना कहीं सामाजिक वातावरण और ये जो आपकी पार्टियां होती है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, इनमें टकराव ये ज़्यादा ज़्यादा होता है। और वर्षा जो होती है वो भी जितनी ज़रूरत होती है उससे कम होती है, जिसके कारण फसलों की भी हानि होती है, या फिर वर्षा जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो ये थोड़े से इसके हानि के योग बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे प्रतिद्वंदिता, होड़ लगी रहती है। समाज में थोड़ा सा दुख, चिंताएं,
अनाज, इनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि विश्व भर के अंदर आपको जो है वो सैनिकों की, सैन्य बल की और शत्रु देशों का आक्रमण, लड़ाई झगड़े, कहीं ना कहीं वार विरोध या युद्ध के समाचार जरूर मिलते हैं पिंगल नामक संवत्सर में। अब क्या होता है कि इसका जो वास है, यानी कि जो महत्वपूर्ण क्या है इसमें, रोहिणी का वास। अब रोहिणी का जो वास होता है, इसमें भी कई सारे ज्योतिष आचार्यों के या फिर जो पंचांग निर्माता उनके जो है वो आपके मतभेद रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो रोहिणी का जो वास है वो तट पे हुआ है, और तट पे वास जो है वो बड़ा अच्छा माना गया है। यानी कि रोहिणी का वास तट पे है, और तट का मतलब ये कह सकते हैं कि धोबी का जो घर होता है उसको माना गया है। तो उससे क्या होता है कि हमें लाभ मिलता है। अब देखिए, पिंगल नामक संवत्सर तो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसका वास बहुत बढ़िया है। उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अच्छी वर्षा होगी, फलस्वरूप धन धान्य, चावल, गन्ने की फसल और हमारा जो पेड़ पौधे, इन सब में पैदावार अच्छी होगी। नल नाम जो आपका पिंगल नामक समय, इसका गुण खराब है, लेकिन जो वास है वो बढ़िया है। इसका मतलब कि वास जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे को इस साल वर्षांत सब चीज़ें संतोषजनक होगी। जैसे होता है ना कि शनि, राहु, केतु ये नरसिकी का शुभ ग्रह हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इतने बुरे परिणाम दे। कई बार राहु, केतु, शनि जो है वो बहुत अच्छे परिणाम भी दे जाते हैं। तो उसी प्रकार इसका वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो क्या हो रहा है, धोबी के घर के मतलब तट का वास होता है, तो उससे हमें लाभ होगा। इससे धन धान्य बढ़ेंगे, हमारे ऐश्वर्य बढ़ेंगे, नदी, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ ये जो है वो जल से भर जाएंगे, और फसलों के द्वारा हर तरह से हमें व्यापार में हर तरह से लाभ होगा। दूसरा क्या होता है कि इसका जो राजा है वो बुध बना है, और बुध का वाहन जो है वो गीदड़ है। गीदड़ होने से क्या होता है कि जो देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के मतलब जो उठापटक है, जैसे कि शासन का परिवर्तन होना और राजनीतिक उथल पुथल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गीदड़ है। इसका मतलब कि छुप के वार होना कहीं ना कहीं, यानी कि आप माने कि राजनीतिक उथल पुथल भयंकर होगी। और दूसरा कि राजनीतिक अस्थिरता कई जगह देखी जाएगी, और खास करके दक्षिण भारत के अंदर ज़्यादा देखी जाएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो आपकी खाद्य सामग्रियाँ हैं, जैसे गेहूँ, आटा और आपका ये जो चावल होते हैं, इनमें इनके मूल्यों में तेज़ी बढ़ोतरी होगी, और कई सारी जो है वो कलिष्ट या फिर इस तरह की जो वायरल बीमारियां हैं वो भी थोड़ी सी बढ़ेगी। यानी कि ये जो आपका जो बुध है, जो राजा है, इसका जो वाहन है गीदड़, यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह की एपीरिया जैसे चोरी चकारी, इस तरह की बुरी घटनाएं भी थोड़ी सी होने के योग बनते हैं। और दूसरा क्या होता है कि कई देशों के अंदर, जैसे कोई जो देश है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बॉर्डर से, उनमें थोड़े थोड़े टकराव, संघर्ष और युद्ध जैसी भी घटनाएं होती रहेगी। तो इस तरह के जो परिणाम यहाँ पे हम देखे जा सकते हैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि जैसे आपके सामने कोई कुंडली आती है, और आप देखते हो कि ये व्यापारी है, ये खेती करने वाला है, ये नौकरी वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो संवत्सर के कुछ उपाय, जैसे कि अभी राजा जो है वो बुध है, तो बुध के संबंधित उसको देख के कुछ उपाय कराने में आपको लाभ होता है। और जब भी आप संकल्प दिलाते हो तो संकल्प में संवत्सर का नाम सही लीजिएगा, नहीं तो अगर आपने पुराने वाले संवत्सर का नाम लेते हो तो आपका सारा कैलकुलेशन जो तिथि है, मार्च है, वो सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है। तो इसका जो मेन प्रयोग यहाँ पे होता है। इसके बाद हम जो है वो जो एक नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम सभी जो ग्रह हैं, जैसे कि इसके 10 पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राजा बुध बन गया है, मंत्री शुक्र बन गया है, और ये आपका जो सहेश है वो सूर्य बन गया है, दानेश जो है वो शनि बन गया है, मघेश जो है वो गुरु बन गया है, और आपका जो फलेश, धनेश, दुर्गेश, ये अलग अलग ग्रह बनते हैं। यानी कि 10 जो है वो आपके इस तरह के मालिक बनते हैं। तो उनका जो परिणाम होगा वो आने वाले वीडियो में हम लेंगे, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।